हर साल बजट आता है और सच कहें तो अक्सर ये बड़े बड़े आंकड़ों का एक भारी भरकम खेल ही लगता है ना। लेकिन 2026 का बजट इसमें कुछ अलग था। एक तरफ तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा विजन था और दूसरी तरफ एक छोटा सा छिपा हुआ बदलाव। एक ऐसा बदलाव जिसने रातों रात हजारों ट्रेडर्स के मुनाफे का पूरा गणित ही बदल दिया। तो चलिए इस बड़े विजन से लेकर किसी की जेब तक के सफर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये बड़ा विजन आखिर है क्या? सरकार आने वाले कुछ सालों में भारत को कहाँ देखना चाहती है? इस बजट का जो दिल है ना, वो इसी एक बड़ी सोच में छिपा है। इस बजट की पूरी कहानी का जो हीरो है वो है एक शब्द, विकसित भारत। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा भारत जो तेजी से तरक्की तो करे, लेकिन साथ साथ ये भी पक्का करे कि इस तरक्की का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे। मतलब एम्बिशन और बैलेंस के बीच का एक बहुत ही मुश्किल खेल। अब देखिए, किसी भी बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही, और यहाँ वो नींव टिकी है 3 पिलर्स पर। पहला, सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी इकोनॉमी की रफ्तार बनी रहे। दूसरा, मॉडरेट इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई काबू में रहे ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ ना पड़े। और तीसरा, फिस्कल डिसिप्लिन, यानी सरकारी खर्चों पर लगाम कसी जाए। ये तीनों मिलकर वो आर्थिक बैलेंस बनाते हैं जिस पर विकसित भारत का पूरा सपना टिका हुआ है। तो ठीक है, क्यों करना है ये तो साफ हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे? सरकार इस बड़े विजन को जमीन पर उतारेगी कैसे? चलिए देखते हैं कि एक्शन प्लान क्या है। यहाँ सरकार एक साथ 2 फ्रंट पर काम कर रही है। एक तरफ मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाना है ताकि दुनिया भर का सामान यहीं भारत में बने, और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि देश की आर्थिक गाड़ी की रफ्तार कहीं धीमी ना पड़ जाए। देखिए, ये दोनों पहिए जब एक साथ चलेंगे ना, तभी बात बनेगी। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं हो रहा, इसके लिए बड़े बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जैसे चिप बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और दवाइयों में आत्मनिर्भर होने के लिए बायो फार्मा शक्ति जैसी स्कीम्स। ये सब इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मकसद एकदम साफ है, भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बनाना, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनाना है। अच्छा, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े प्लान्स, लेकिन सवाल ये है कि इसका एक आम ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? आखिर कैसे एक बड़ी सरकारी पॉलिसी एक छोटे लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव में बदल जाती है? और इसी बड़े विजन के बीच छिपा था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही धमाकेदार बदलाव। एक ऐसा बदलाव जिसने शेयर बाजार में एक तरह से भूचाल ही ला दिया, खासकर उन ट्रेडर्स के लिए जो वायदा बाजार यानी एफएनओ में बहुत तेजी से सौदे करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में हुई एक ऐसी बढ़ोतरी की जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो सबसे पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एसटीटी है क्या चीज़। बहुत सिंपल है, जब भी स्टॉक एक्सचेंज पर कोई सौदा होता है तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगता है, बस वही एसटीटी है, और ये पैसा सीधा सरकार के पास जाता है। और सुनिए, ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं थी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स सीधा 150% बढ़ा दिया गया। मतलब जरा सोचिए, जिस सौदे पर पहले 100 रुपए टैक्स लगता था, अब उस पर 250 रुपए लगेंगे। ऑप्शंस पर भी 50% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े देखकर ट्रेडर्स सच में हैरान रह गए। जरा यहाँ देखिए, ये जो फ्यूचर्स वाला बार है वो बाकियों से कितना कितना ऊपर है। ये कोई गलती नहीं है, ये एक सीधा सीधा मैसेज है। सरकार जानबूझकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग को और मुश्किल और महंगा बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों? सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब ना इस एक नंबर में छिपा है, 91%। जी हाँ, 91%। पिछले साल एफएनओ में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 से भी ज्यादा लोगों ने पैसा गंवाया था। और ये आंकड़ा सरकार के लिए एक खतरे की घंटी की तरह था कि कहीं ये बाजार स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी का अड्डा तो नहीं बनता जा रहा। तो बात सिर्फ टैक्स से पैसा कमाने की नहीं है, ये असल में ट्रेडर्स की आदतें बदलने की एक कोशिश है। सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, हम दिन भर की जो ये हाई स्पीड ट्रेडिंग होती है उस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इन परसेंटेजेस को असल पैसों में बदल कर देखते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक ट्रेडर की जेब पर इसका सीधा सीधा कितना असर पड़ने वाला है। इसे समझने के लिए ना एक फटाफट सा उदाहरण लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड का।
मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो पहले इसी 10 लाख के सौदे पर 200 रुपए का STT लगता था। अब बजट के बाद उसी एक सौदे पर 500 रुपए लगेंगे। मतलब हर एक ट्रेड की लागत 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, प्रॉफिट कमाने से पहले ही जेब से इतने ज्यादा पैसे जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा हर एक सौदे पर 300 रुपए एक्स्ट्रा। अब एक बार में सुनने में ये शायद छोटा लगे, लेकिन जरा उस ट्रेडर के बारे में सोचिए जो दिन में 10 सौदे करता है। उसके लिए तो ये लागत बहुत बहुत बड़ी बन जाती है। अच्छा, इसे महीने के हिसाब से देखें। अगर कोई एक्टिव ट्रेडर महीने में सिर्फ 20 ट्रेड भी करता है तो भी उसकी लागत 6,000 रुपए बढ़ जाती है। और याद रहे, ये पैसा ब्रोकरेज और दूसरे चार्जेस के अलावा है। ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट में से कट रहा है। तो इसका असर क्या होगा? सिंपल है, अब प्रॉफिट कमाने के लिए बाजार को ज्यादा मूव करना पड़ेगा। यानी जो छोटे मोटे मुनाफे वाले ट्रेड थे वो अब प्रैक्टिकली नहीं रहेंगे। ये चीज ट्रेडर्स को एक तरह से मजबूर करेगी कि वो कम लेकिन ज्यादा सोचे समझे सौदे करें। कह सकते हैं कि ये स्पीड पर लगाया गया एक टैक्स है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? क्या ये बाजार के लिए सिर्फ एक स्पीड बम्प है या फिर एक बड़ा रोड ब्लॉक? चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। तो देखिए, जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कछुआ है या खरगोश। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो आराम से लंबे समय के लिए निवेश करता है तो उस पर इसका जरा भी असर नहीं है। लेकिन अगर कोई तेज रफ्तार वाला FNO ट्रेडर है तो हाँ, उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया है। बजट वाले दिन मार्केट ने जो रिएक्ट किया वो भी यही कहानी बताता है। मार्केट गिरा जरूर, लेकिन ऐसी कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसा लगा जैसे ट्रेडर्स ने एक पल के लिए बस पॉज बटन दबा दिया हो ताकि वो इस नए खर्च का पूरा हिसाब किताब आराम से समझ सकें। और बस यहीं आकर ये पूरी कहानी एक साथ जुड़ जाती है। STT में बढ़ोतरी का ये फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये उसी विकसित भारत विजन का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। सरकार एक ऐसी इकॉनमी बनाना चाहती है जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और स्थिर इन्वेस्टमेंट की नींव पर खड़ी हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या एक ज्यादा स्थिर इकोनॉमी बनाने के लिए बाजार की रफ्तार पर इस तरह से ब्रेक लगाना सही तरीका है? क्या स्थिरता के लिए स्पीड को कुर्बान किया जा सकता है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।